हेलो। सोती नहीं क्या ये औरतें? बहुत खतरनाक है ये, मैं जानती हूँ। तो हम कौन हैं? वैसे हम भी हैं। उनसे भी ज्यादा खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरनाक शरीक के जुर्म है। चलो सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऐसा करो, तुम सो जाओ, लेट जाओ। मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। क्या वाकई लगता है तुम्हें? ओहो, सो जाओ। वाकई? Bitmez şu kalbimin derdi. Ah bitmez şu kalbimin derdi. अरे तोलगा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें और क्या चाहिए आखिर? उफ, किसे कॉल करूं मैं? देखो कौन आया है। हाँ, मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरी जिंदगी तबाह कर दी मेरे शौहर ने। फितनात, कुछ सुना तुमने? मुझे समझ नहीं आता कि हर बात मुझे आखिर में ही क्यों पता चलती है। क्या हैदर ने तुम्हें कुछ बताया? जब मैं घर गई और जैसे कमरा खोला तो मैंने देखा कि वो बेड पर सोया पड़ा है। तो मैं टीवी लाउंज में आकर वहाँ पर सो गए। हाँ, तुम सो गई होगी। उसने नहीं देखा होगा मैसेज। एक मिनट तुम रुको जरा, मैं उसे मैसेज करती हूँ। लेकिन नहीं, मैंने उसे देखा कि वो कंबल लपेट के ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे ही पकड़ के। अरे सर्दी लग रही होगी उसे। जाहिर है ठंड भी तो बहुत बढ़ गई है। वो तो मैसेज देख ही नहीं रहा। क्या मुझे उसको कॉल करनी चाहिए? समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है सीमा, बुरहान अपनी सेक्रेटरी के साथ था। क्या मतलब? बुरहान की कोई सेक्रेटरी भी है? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ था, अपनी सेक्रेटरी के साथ नहीं। मैंने खुद देखा उन दोनों को। मुझे धोखा दे रहा है वो। उसने धोखा दिया मेरी सेक्रेटरी के साथ मिलकर। हाय, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो लाइफ। अच्छा चलो उठो, अभी इन बातों का वक्त नहीं। हमें फौरन इस्तांबुल जाना होगा। मुझे इसी वक्त अपने बेटे के पास पहुंचना है। फितनात, मेरा बैग तो अभी तक वैसे ही तैयार है। क्या तुम्हारा बैग तैयार है? नहीं, मेरा बैग मेरे घर में है और उस घर में मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कितना भी कह ले मुझे। अच्छा ठीक है, उठो, हम रास्ते से कुछ न कुछ देख लेंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? धोखा दिया मेरे शौहर ने मुझे। इसकी उनाल असगर मैं हूँ डिनीस। इसकी माफी चाहती हूँ, मैं पेपर वर्क में लग गई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई मुझे। जान से तुम्हारे कपड़े लेने घर गई है, बस तुम्हें अपना बयान देना है। ठीक है, तुम कुछ मत कहना, मैं खुद कमिश्नर से बात करूंगी और उनको एक एक चीज तफसील से बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। हमें इस जगह ने बहुत चेंज कर दिया है, हम पहले जैसे हरगिज नहीं रहे। सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो इसकी आ जाओ। चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी के लिए हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक की थी, यहाँ तक कि मुझे हायर करना भी। वो तोलगा साहब है ना? साहब क्यों कह रही हो उसे? अब तोलगा ने मुझे कॉल की थी और मुझसे कहा था कि मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊं, फिर हायर कर लिया। उसके बाद इस्तेमाल के लिए उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया। ठीक है एसगी साहिबा, आपने जो बताना था बता दिया। तुमने सब कुछ दर्ज कर लिया है ना? जी बिल्कुल। आप कह रही हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो हर चीज आपके खिलाफ जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डेटा था, उससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। असगर साहब, हमने आपका भी बयान दर्ज कर दिया है, लेकिन ये मसला आपका नहीं और वकील साहिबा अच्छी तरह जानती हैं ये। इन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होगा। जी जी बिल्कुल, हम ट्रायल के लिए तैयारी कर लेंगे सर। ये लीजिए। आप लोग ऐसा करें कि इस पर दस्तखत कर दें। साइन करने से पहले पढ़ लेना। हम इसको प्रोसिक्यूटर के ऑफिस भेज देंगे और एसगी साहिबा ट्रायल से पहले आपको बता दिया जाएगा। वकील साहिबा, बाकी आप समझा दीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो मेरी, अब तुम लोग कोई और गड़बड़ मत करना। ये जो भी कुछ हुआ है वो तोलगा की कंप्लेन की वजह से हुआ है। अब मैं आगे फाइल देखकर बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है? आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर एसकी को सजा मिलती है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि फाइन पे करें, लेकिन इसकी वजह से इसके करियर पर बहुत बुरा असर होगा। दबे अल्फाजों में बात मत करो डिनीस, जो कहना है खुलकर कह दो। ये कहने के बजाय कि अच्छा साबित नहीं होगा, साफ साफ कहो ना कि बहुत बुरा होगा इसकी तुम्हारे साथ। फजूल में मेरी जिंदगी अच्छा बर्बाद ठीक है इसकी, ठीक है। डिनीज ने कहा ना वो संभाल लेगी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपना काम संभालो।
अगर तुम तोलगा पे दबाव डालो तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा और मसला हल हो जाएगा। ओजान, तुम तो ऐसी बात ना करो। तुम जानते भी हो वो कैसा इंसान है। फिर किसी और तरह समझाना पड़ेगा। सुनो मेरे भाई, सुनो, ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला। यानी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तोलगा से कहूंगा कि वो कंप्लेन वापस ले ले? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसे झूठा साबित जरूर कर देंगे और हमें इस बारे में मजीद अभी सोचना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं हर वक्त इसके बारे में सोचती रहूंगी। मेरे ख्वाब, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर सब कुछ तोलगा के हाथ में है, जानते हो ना। इधर आवाज सुनो मेरी, परेशानी कोई बात नहीं है इसमें। कुछ भी तोलगा के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। इस बार जो हो सकता है वो मैं करूंगा। अब ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, अब चलो यहाँ से। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तोलगा मिल जाए। मैं भी। तुम लोगों में से कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अभी मैं जेल से निकली हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। कुछ कर दूंगी, बात तो मैं सुनो। कह रही हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। देखो तो, ये तो बात ही नहीं सुन रही, पागल हो गई है। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो आ जाओ। हाँ कहिए अम्मी जान। एज़गी, मेरी जान, कल रात क्या मसला हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत तो है ना वहाँ पर? ठीक है, सब ठीक है अम्मी जान। अम्मी जान फिक्र नहीं कीजिएगा, बस यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, मतलब ये कि कोई गलतफहमी हो गई थी उन्हें। अम्मी जान, मैं सही कह रही हूँ आपसे। बयान देकर बाहर भी निकल आई हूँ मैं। हाँ, शुक्र है खुदा का। लेकिन अभी भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो वहाँ तुम्हारे पास आना चाह रही थी, मगर क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर तुम्हारे उनाल अंकल मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। क्या अम्मी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अहम बात यह है कि तुम ठीक हो। तुम्हारी फिक्र है मुझे। अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपको आने की जरूरत हो यहाँ। उनाल अंकल से बात करवाइएगा। अच्छा, करवाती हूँ। ये इसकी बात करी। लाओ दो मुझे। हेलो बेटा। उनाल अंकल, अम्मी को समझाए यहाँ आने की जरूरत नहीं है उन्हें कोई। यहाँ सब कुछ ठीक है, महज गलतफहमी हो गई थी। सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अपने आप को मत थकाएं। तभी तो ठीक है ना उनकी। बेफिक्र हो जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक है और अब तुमसे बात कर ली तो मजीद बेहतर हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? हम लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है उनाल अंकल। चलो भाई, चलो चलकर तोलकर को ढूंढे। न सर बचा के ऊपर से। इतना कुछ यहाँ पर हो गया है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। और तुमने भी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गिज़म? मैं तुम्हें कैसे बताती, ये बताओ। तुम्हारा फोन भी ऑफ था, शाम को तुम यहाँ आए नहीं। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन असगर ने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे एक बात कहूँ, असगर बहुत गुस्से में था। असगर तो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा। वो खुद को कभी नहीं बदल सकता। उसकी पसंदीदा जगह जो उसके हाथ से निकल गई है, इसलिए नफसियाती हो गया है। नफसियाती। ना जाने वो इस गुस्से की वजह से अब क्या कर बैठेगा, कोई नहीं जानता। ये तुम करना क्या चाहते हो? हाँ? कज़न? क्या कर रहे हो ये? क्या क्या सोचा क्या तुमने? अल्लाह अल्लाह, ये सवाल क्या कर रहे हो? सारे मसले हल हो रहे हो तुम। तुम बात नहीं होगे ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने क्या किया? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रुको। क्या चाहते हो तुम? असगर रुक जाओ, बस ठीक है। कोई किसी को इस तरह थोड़ी मारता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे मारा जाता है एक बेगैरत इंसान को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे खिलौने खेल खेलने की? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, सर फाड़ दूंगी मैं। नहीं छोड़ो। एज़गी, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो गया, तुम फिर भी बाज नहीं आए। तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, तुमने जगह मांगी तुम्हें जगह दे दी, फिर भी तुम उसके बावजूद अपनी गंदी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे? कैसे सोचा तुमने पुलिस के पास जाने के लिए? कैसे सोचा तुमने कंप्लेंट करने के लिए? तुम लोग पुरसुकून तो हो जाओ। कौन सी शिकायत, कैसी शिकायत? मैं किसी शिकायत के बारे में नहीं जानता। मैंने कोई शिकायत नहीं की है। वो शिकायत किसने की है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। जो मुझे चाहिए था मिल गया, अब मुझे क्या? सच में मैंने नहीं किया ये सब कुछ। यकीन करो, सच कह रहा हूं। असगर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। असगर, इस पर भरोसा मत करना, झूठा आदमी है ये। इसकी मुझसे बेहतर इसके बारे में और कौन जान सकता है? लेकिन अब ये सच बोल रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सच कह रहा है। यानी मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, लेकिन इस वक्त सच कह रहा हूँ। इस सब में मेरा हाथ नहीं है। कोई शिकायत नहीं की है मैंने, सच कह रहा हूँ। असगर, कुछ नहीं किया मैंने, यकीन करो मेरा तुम। और कौन शामिल हो सकता है इसमें फिर? हाँ? इरम का हाथ है इसके पीछे, यकीन है मुझे। चलो यहां से ढूंढते हैं उसे फिर। घटिया इंसान, जाहिल। क्या हाल कर दिया है, बाल खराब कर दिए मेरे। नफसियाती। अब देख क्या रहे हो, सही करो ये। तोलगा को पता चलने से पहले ये काम करना होगा। और हाँ, इस सब में हमें इरम की जरूरत होगी तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। ये कैसे होगा? सोचते हैं इस बारे में।
पागल इंसान, जब देखो हर चीज का इल्जाम मुझ पर ही लगा देता है। बदतमीज। ये सब तुमने किया है क्या? वो लोग सच कह रहे थे? हाँ, बस यही सुनना बाकी था। मैं भी सोच रहा था कि तुमने क्यों नहीं पूछा। बहुत अच्छे, मैं कह चुका हूं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देखो इरम, मेरी बात तुम बहुत गौर से सुनना। तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस ख्याल रखना कि तुम्हें कोई भी कॉल आए तो उठाना मत। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। और परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मुश्किल में। आता हूँ। अब बात सुनो मेरी। तोलगा, ये क्या किया तुमने? तुमने एसकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। तुमने क्या वादा किया था मुझसे? बस बहुत हो गया, इस बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सब लोग मुझसे ही पूछगछ क्यों कर रहे हैं? क्या है ये? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम इस सब के पीछे नहीं हो तो कौन है? इरम। हाँ बिल्कुल, इस बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। इरम ही हो सकती है इस सब के पीछे। वो खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम लोग खुद ही सोचो ना इस बारे में। तो वो कागजात उसी ने चुराए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन कागजात में ही मेरा बयान रह गया था, ना उसे फाड़ सका ना फेंक सका। हाँ, उसने मेरे खिलाफ भी कुछ किया है। जानते हो, उसकी वजह से मेरी जॉब भी जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह। इरम, हाँ, एक अकेली लड़की तुम दोनों के साथ ये कैसे कर सकती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जबकि ये काम मैं नहीं कर सकता, तोलगा नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? मैं अब नहीं हो सकता ये। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। ये कैसे सोच लिया तुम लोगों ने? हद होती है। तोलगा, हमें सोचना होगा कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। कैमरास की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम जानते हो। अरे हाँ, लेकिन अब हम ये कैसे करेंगे? अब ये जाके कह तो नहीं सकते कि इरम के खिलाफ सबूत है। नहीं, देखो, ऐसा करो से तुम मुझे दे दो, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी जो बहन है ना, वो एक जर्नलिस्ट और मैगजीन ऑनर भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हरगिज़ इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ तुम। मैं हम दोनों को इरम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। और हाँ, इस सब के पीछे कौन है असगर जरूर मालूम करेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। जानते हो ना? बिल्कुल। तो अब तुम कैमरा की रिकॉर्डिंग ले जाकर एसके के हवाले कर दोगे और तुम हीरो बन जाओगे उसके सामने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ तकरीबन 100 दफा कॉल कर चुका हूं मैं इरम को, और वो जानबूझ के जवाब नहीं दे रही। जवाब देगी भी नहीं और हम यूं ही फंस जाएंगे। शायद अब मेरे साथ बदकिस्मती हमेशा के लिए लिख दी गई है, जान छुड़ा नहीं सकती। अरे मैं ढूंढ लूंगा ना उसे, परेशान मत हो। क्या हम उसे ढूंढ नहीं सकते? और अगर हम उसे ना भी ढूंढ सके तो और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं तोलगा के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि खुद लिखे और उस पर साइन करे। फिर ये सब मैं कर लूंगा, फिक्र नहीं करो। तुम क्या कर लोगे असगर? मारोगे क्या उसे? असगर, कितनी दफा तुमसे कहूं कि मारपीट करके हल नहीं निकाला जा सकता। हाँ बिल्कुल, हम उससे प्यार से भी बात कर सकते हैं। वो आराम से इसकी को सब बता देगी और अपने जुर्म का एतराफ भी कर लेगी। अफसोस हुआ उजान। हाँ, ये भी तरीका है। तुम भी शुरू हो गए, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। खैर, तो फिर इस सब के पीछे है इरम, ये तो वाज़ेह हो गया। अब मकसद है उसे ढूंढना, तो इसलिए फोकस करो उसी पे। हम मोबाइल फोन ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब होगा कैसे? होगा कुछ यूं कि हम सब उसके पीछे जाएंगे और उसके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन ये डिवाइस हमें 25 मीटर रेडियस की लोकेशन देगी। 25 मीटर के दायरे में वो जहां भी होगी हम जाकर पकड़ लेंगे उसे। बस इतनी सी बात, मुश्किल थोड़ी है कोई। हाँ, खैर। उफ, 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 उफ। आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल में यही बेहतरीन प्लान है। पाब्लो, और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। थोड़ा पीछे चलकर सोचते हैं। कैसे?
वो आदमी जिसने कैमरे की फुटेज नहीं दी थी, तुम ऐसा करो कि उसे पकड़ो जब वो वहां से निकले, यानी हम भी पहुंच जाएंगे, हम उसे पकड़ लेंगे। तो फिर उससे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सवाल करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने फुटेज क्यों नहीं दी हमें। उससे सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें किसने मजबूर किया था कि तुम ये सब करो, इसके पीछे कौन था। तो करना कुछ यूं होगा कि हमें पता करना है कि वो जगह खुली है अभी तक और वो वहां पे काम कर रहा है, और अगर वो वहां है तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं, हम उसके पास पूछते हैं। रुको रुको, बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से बैठ जाओ यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा वहां, और कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम। ये अमानत है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लेके जा रहे सरदार। इरम के खिलाफ वो सबूत प्रोसिक्यूटर को देकर ये मौजू बंद कर देगा, मगर फिर भी वो असगर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस हद तक जाएगा, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। सब तुम्हारी गलती है। मैं सब में कैसे पढ़ सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? अगर तुम असगर के साथ काम करती रहती तो हमें उसकी चाल का पता होता कि आगे क्या करने वाला है वो। तुम मेरे किसी काम की नहीं। वाकई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पर काम जो करने लगी हूँ। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें निकाल देता हूं। और तुम रोते हुए उसके पास जाओगी। असगर साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे काम पर रख लें। कभी नहीं, वो मुझे यहाँ काम करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तुम पर मुझे पूरा यकीन है, कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। कुछ भी करके असगर का भरोसा जीतो और उसके पास जाओ, ठीक है? अगर पैसा और ओहदा चाहिए तो जो मैं कहूंगा वो करना होगा। असगर के पास वापस जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। वो क्या करता है क्या नहीं, मुझे हर चीज की खबर होनी चाहिए। समझ गई ना? समझ गई मैं। हाँ। तोल्गा, आंटी। मत कहो मुझे आंटी। और मुझे भी कुछ मत कहना। आपसे तो कुछ कहा भी नहीं मैंने। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? यूसुफ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो ये? आराम से, आराम से। कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ? जब छोड़ दूं मैं, आराम से खड़े रहोगे ना? हाँ? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? इधर जरा गहरे सांस लो, सांस बहाल करो अपनी। ठीक हो ना? हाँ? मसला तो नहीं? चलो, गुड। ऐसा कि हम कुछ सवाल तुमसे पूछेंगे और तुम्हें एक एक करके जवाब देना होगा। उसके बाद हम जैसे ही आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे तुम। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो तुम हमें पहचानते हो, जानते हो। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, अच्छा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी कहाँ है? किसने कहा उसे गायब करने के लिए? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। कुछ भी हो जाए, वो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिली तो फिर जिसने डिलीट करवाई वो हमें चाहिए, और अगर वो भी नहीं मिला तो समझ लो कि तुम भी किसी को नहीं मिलोगे। क्या तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेहरबानी कहो उसे, मेहरबानी कर रहे हैं। अगर तुम मेरे काम नहीं होगे तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारे बॉस से बात करनी पड़ेगी, तो उसके बदले में तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। क्या चाहते हो? अपनी जिंदगी मुश्किल करना चाहते हो या फिर आसान करना चाहते हो? हाँ? तुम चाहते हो कि तुम दोबारा कभी यहाँ काम ना करो? देखो, मुझे जाने दो। मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी जॉब मत छीनो। अरे भाई, हम लोग भी ये सब नहीं चाहते।
लेकिन अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर मजबूरन हमें ये सब करना पड़ेगा। वो इरम साहिबा आई थी वहां। इरम साहिबा, इरम साहिबा, गुड। हाँ ठीक है, तो आगे। हमारे पास उनका कुछ देर का रिकॉर्ड मौजूद था। उन्होंने उसे डिलीट करने को कहा था। उफ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मिल गई। तो ओल्गा को मैंने खबरदार कर दिया है रम के बारे में, और उसके बाद उस जगह के गार्ड से जाकर मिला मैं, और पैसे देकर उसे भी खरीद लिया। वो किस लिए? उससे मैंने कहा है कि असगर अगर यहाँ आके पूछे कि रिकॉर्डिंग किसको दी है तो तुम तोलगा के बजाय इरम का नाम लेना। वाह भाई, ये तो बहुत जबरदस्त चाल है। अब देखो, वो तुमसे जरूर कुछ सवाल करेगी, तो तुमसे जो कुछ कहा है वही करना, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी क्या पीना पसंद करेंगी? क्या पेश करूं आपके साथ? बस बहुत हो गया, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैं कुछ खाने पीने नहीं आई यहाँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ भी परेशान है। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? असगर को ही नहीं, तुमने हम सबको परेशान किया है। तुमने ये सब करने का आखिर सोच कैसे लिया? तुमने उस लड़की की शिकायत करके उसे जेल भेज दिया? क्या है ये सब? हाँ, मेरी बात सुनिए मेरी प्यारी आंटी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, यकीन करें। हाँ, ये बात सच है कि मैं उसे बुरा महसूस करवाने के लिए उसे तंग कर देता हूँ, लेकिन मैं इतना भी तो नहीं गिर सकता ना। वो सब तो ठीक है, मगर ये सब करने का ये कौन सा वक्त था? आखिर क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम भी तो कुछ कहो ना फितनात। मैं कुछ भी कहूँगी सब बेकार होगा, क्या फायदा? चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं बदल सकती, हमेशा मुझ पर गुस्सा ही रहेंगी। तुम और असगर एक जैसे हो बिल्कुल मेरे लिए, और ये बात जानते हो तुम। तो फिर क्या मतलब है इस बात का? बेटा, क्या कसूर है मेरे बेटे का जो सारी रात वो जेल में रहेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी, मुझे कितनी दफा बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। यकीन करें, मेरा सच कह रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको तोलगा साहब। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने उनके साथ ऐसे कैसे किया। इतना सब होने के बाद तुम यहीं पर काम कर रही हो? गिज़म, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? गिज़म अब मेरे साथ काम करती है। गिज़म, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जाओ अपना काम करो। तोलगा साहब, काम करने से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि अच्छा काम करना। अब मैंने असगर के साथ बहुत साल काम किया है, और वो क्या कहते हैं कि जिसका नमक खा लो उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करो। और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ काम करूँ, जबकि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। जाना ही बेहतर रहेगा। देखा, आपको भी यही लगता है। और मुझे ये बताएं, उनका कसूर क्या है? असगर और इज़्ज़ी एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं, उसके अलावा उन दोनों का कसूर क्या है बताएं मुझे। हाँ, और आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी आपको मोहब्बत नसीब ही नहीं हुई है। कितनी नफरत भरी है आपके अंदर, और आप तो इस दुनिया में सिर्फ आए ही इसलिए है ताकि लोगों को परेशान कर सके। गिज़म, अब तुम अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ रुकूंगी? मैं इसी वक्त इस्तीफा दे रही हूँ, यानी मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। और जो आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई और जो आप मुझे प्रमोशन देने वाले थे, वो भी छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे सिर्फ छोटा सा टुकड़ा चीज का खाना पड़े, टमाटर खाना पड़े, खीरा खा के गुजारा करना पड़े, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन असगर के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। तुम इतनी सब चीजें अलग अलग क्यों बनाती हो, एक साथ क्यों नहीं बना लेती? देखिए आंटी, अब हमें ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए जहाँ इस किस्म के घटिया लोग हैं। कितनी खुशी होगी मुझे। ठीक है, बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। चलो उठो फितनात, चलते हैं। मगर बात सुनो, मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम अक्लमंद इंसान हो, मगर मैं कहूंगी कि क्या कहूंगी मैं से क्या कहूंगी फितनात? कहो कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुँचे। चलो फितनात, गिज़म आ जाओ तुम भी। आप जाए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तोलगा साहब, आपसे बेहतर कौन है? आपसे कई ज्यादा बेहतर है असगर साहब। अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें इस अदाकारी पर। जबरदस्त, नाइस, जबरदस्त। मेरा काम हो गया। कैमरा रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हमें ढूंढना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी इरम कभी भी अपने खिलाफ उन सबूतों को संभाल कर नहीं रखेगी जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो अब हम क्या करेंगे फिर? क्या उसकी गवाही काफी होगी? मुश्किल है, हमें सबूत चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम फिक्र मत करो।
मैं समझ नहीं पा रही आखिर क्यों, किस लिए? देखो इरम, तोलगा को असगर का डर था, धोखा दिया है। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं और एजगी ने तुम्हें धोखा दिया है। देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, देखना तुम। तुमने ये ग्लासेस क्यों उतार दिए? पहनो इसे जल्दी से। तोलगा की असगर से बात हुई थी और उसने सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया है। अब सब कुछ हो चुका है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ अब? तुम क्या चाहती हो मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँ खामोशी से? मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये सोचा है तुमने? बताओ मुझे। इरम देखो, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चली जाती, जितना मुमकिन होता उतना दूर। और वैसे तो मुल्क छोड़ने पे भी कोई रोक टोक नहीं है। और शायद तुम्हारा तो एक कजन भी रहता है ना अमेरिका में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है इरम? जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर नहीं जाना चाहती तो रहो यहीं पर। मैं तो बस तुम्हें एक मशवरा दे रही थी। और सरदार के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, ठीक है, जानती हूँ मैं, ये कदम तुमने इसलिए उठाया क्योंकि तुम्हारी अना का मसला बन रहा था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ। ठीक कहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने उसके कहने पे किया था और उसने मुझे इतनी आसानी से मेरा साथ छोड़ दिया, देखा तुमने? जैसा असगर ने मेरे साथ किया। हाँ जानती हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। देखो इरम, मेरी एक बात सुन लो, जितना जल्दी हो सके इस फोन से पीछे छुड़वा लो अपना, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अरे बॉस, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? समझ नहीं आता है सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इसे हाथ लगाया और ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा मुझे। बिजली भरी हुई इसके अंदर भाई, बिजली। जबरदस्त, बस यही होना रह गया था। तुम ना मेरी वजह से कभी सुकून में नहीं रह सकते। अरे यूं छुओ नहीं मुझे, तुम्हें भी लगेगी बिजली भरी हुई मेरे अंदर। अरे ऐसे क्यों कह रही हो इसकी? यानी हम दोनों साथ है ना? तो फिर ठीक है ना इसकी, अगर हम साथ हैं तो फिर हम किसी भी मुश्किल से निमट लेंगे। अहम बात यह है कि हम एक साथ हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जरा कॉफी बना के दो मुझे, जरा बातें नहीं करो, मुझे बात करने दो। ठीक है। याद रखो, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ ये बात असगर, तुम कुछ नहीं होने दोगे मुझे, लेकिन तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी होती है। अरे कोई बात नहीं, कोई और हो या तोलगा हो, कुछ भी हो, मुश्किलें हमेशा रही हैं जिंदगी में। मुझे तो आदत हो गई। हाँ, इनकी कमी थी। अभी हम ना जिंदगी में मुश्किलों की बात कर रहे थे और ये जनाब आ गए हमारे सामने यूं ही। गुस्सा तो विषय पे निकलेगा। असगर साहब, प्लीज रुकिए एक मिनट, प्लीज। असगर साहब, ओह, ये किस किस्म का करंट है? इस करंट में कुछ अजीब सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। असगर, यहाँ झगड़ा करने नहीं आया मैं, बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। सरदार बेहतर होगा ऐसे चले जाओ। देखो, बात करने का मौका तो दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब हो जाएगा। अब मैं मदद करना चाहता हूँ। तुम लोगों को लगता होगा कि तोलगा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सब के पीछे इरम है। यानी वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि एसगी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो ये सब करने से तुम साफ हो जाओगे क्या? असगर साहब, सॉरी। एसगी का नाम आइंदा अपनी जुबान से मत लेना। असगर साहब, हरगिज भी नहीं, समझ गए? हरगिज भी नहीं। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि पुलिस के पास वो कागजात ले जाने वाला कोई और नहीं, इरम थी। वो न सिर्फ एसगी का करियर बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि उसका मकसद इससे बेइज्जत करना था। लेकिन ऐसे सबूत नहीं मिला। हाँ, सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल करके उसे इरम ने डिलीट करवा दिया था। कैसे कैसे मुमकिन है ये? दरअसल वो काम हम दोनों एक साथ ही कर रहे थे और हमारे दरमियान एक मसला हो गया था। खैर, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिलेगी वो? बॉस, हो सकता है कि ये मैं बार बार आपको क्यों हाथ लगा रहा हूँ। असगर, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है और यही वीडियो सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूटर को भी भेज दी है। इसके अलावा इरम जहां काम करती थी, प्रोसिक्यूटर वहां के चीफ से भी बात करेंगे और उसने वहां पर भी क्या किया सब पता चल जाएगा। इरम का खेल अब खत्म हो चुका है, मगर खुशी की बात यह है
एज़गी, तुम पे जो इल्जाम लगे थे वो हट जाएंगे। अपना ख्याल रखना। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि सबसे दूर हो जाऊं। और एक बात और, ये बात जहन में रखना कि अब ना मेरा इरम और ना ही तोलगा से ताल्लुक है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मानता हूं, और उन गलतियों के लिए मैं तुम लोगों से माफी भी चाहता हूं। और उम्मीद है कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, हाथ ना ही मिलाए तो अच्छा है। समझाया भी था मैंने आपको। अब कोई मसला नहीं। डिनीज और जानसू को बता देती हूँ। बॉस, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप में इतना करंट कहाँ से भर गया। थोड़ा आप काम पर ध्यान दे लो, जाकर देखो, और तुम्हें कोई चीज चाहिए अगर तो लिख कर दो मुझे। और रान के किचन में भी कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मंगवा लेंगे और एज़गी सब कुछ सेट कर देंगे। सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। अब इस जगह को बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जरा छू कर देख लूं करंट है या नहीं। ठीक है ना? चला गया करंट। वाह 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 भाई वाह। इरम को देखो जरा, क्या किया है उसने। बहुत ही माहर से जाली कागजात बनाए हैं, है ना? ये सब कुछ जाली है जो असली लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने जाली कागजात बनाए और ऐसा जाहिर किया कि सारे पैसे मैंने ही खर्च किए हैं। ऐसा ही है। अच्छा हुआ कि यह मामला हमारे दरमियान ही हल हो गया सरदार। चलो ये अच्छा हुआ ना। हाँ, मगर लिवेंथ, तुम्हें इस बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है मुझसे। जो हुआ उसे भुलाकर वापस काम पर लग जाते हैं। सही कहा, इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज खुल के सामने आ चुकी है। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी थोड़ी देर पहले एज़गी से इस बारे में बात हुई थी। इरम इस तरह का खतरनाक कदम कैसे उठा सकती है? मुझे तो इस बारे में सोच के डर लग रहा है। वैसे मुझे भी मोहतात रहने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं, इसका ख्याल रखना होगा। क्या मालूम कब कौन कहाँ धोखा दे रहे हैं। मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर छोड़ो, इस मौजू को यहीं बंद कर देते हैं और तुम अपना काम जारी रख सकते हो सरदार। ठीक है, तो चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर सरदार। ये तो बहुत ही खतरनाक था। हाँ बिल्कुल मेरी जान, काफी खतरनाक था। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं भी एज़गी के पास जाऊंगी और फिर हम दोनों डेनिस के पास जाएंगे। वो नया ऑफिस खोल रही है तो उसे हमारी जरूरत होगी। तो क्या मैं जा सकती हूँ लेमन? ठीक है मेरी दुल्हन, इजाजत है। यह मसला भी हल हो गया। अभी शादी की भी तो तैयारी करनी होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा केस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है वाकई। डिनीज, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? फ्री हो? मैं और जासू फिर तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है? ओके, सी यू। आते हैं फिर हम लोग। हे हनी। हाँ कहो अस्कर। बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी जैसा बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं भी ऐसे महसूस कर रहा हूँ। हमें काम पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे कल तक जो हो रहा था वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सरदार को गलती का एहसास हो गया था और सब ठीक कर दिया। चलो, अब उसका एहसास हो गया। अच्छा इंसान ऐसी कभी हरकतें करता नहीं है। वैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सॉरी कर लिया तो सब ठीक हो गया। हाँ। ऐसे नहीं कहो असगर, देखो उसे बहुत कुछ तो पता ही नहीं था। वैसे भी अपनी गलती मानकर उसने अच्छे इखलाक का सबूत दिया। क्या वाकई में? अच्छे इखलाक का मतलब पता क्या? बताओ मतलब मैं तुम्हें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांगो जाके। अच्छे इखलाक का आदमी कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई का सबब नहीं बनता और ना ही कभी टांग अड़ाता है किसी की जिंदगी में। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहता। वक्त जाया क्यों करें अपना। हेलो, खुश आमदीद। मेरी ख्वाहिश है दोबारा ना। हाँ इंशाल्लाह जानसू। देखा इरम ने क्या किया? उसने खुद आकर सरदार के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब ये कि अगर सरदार ने हॉस्पिटल में ये सब ना किया होता तो हमें कभी कुछ ना पता चलता। क्या सरदार को हीरो बना दिया तुम लोगों ने? तुम लोग भी ना वैसे हद है। हमारे साथ उसने आज तक जो कुछ किया है वो अगर ना किया होता तो पता नहीं क्या होता।
अच्छा बस मुझे नहीं सुनना। ठीक है मत करो, मगर ये सोचो कि अब सब कुछ वाज़ेह है तो बंदा थोड़ा घबरा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलके हाँ, बिल्कुल कसूर किसी का नहीं। तोल का हो गया, हिरम होगी, सरदार हो गया, किसी का ताल्लुक नहीं। सब बेकसूर है, बस सितारों का ताल्लुक है इससे। नहीं जानसू, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सितारों को ब्लेम करना चाहिए। उन्हें ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं होता। इंसान के अमल की जिम्मेदारी इंसान पर होती है। डिनीज की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा। हमने से बहुत तंग किया है, अगर उसे कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, ओके बाय। असगर साहब, ये रही उन चीजों की लिस्ट जो हमें खरीदनी है। ये इसकी साहबा कहाँ जा रही हैं? वो तो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट है ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों गई हैं। डिनीज की तरफ गई हैं, उसने नया ऑफिस बनाया है और अजान भी गई हैं। उसे पहले दिन अकेली मत छोड़ना। इसकी हमारे साथ है मेरे भाई, तुम फिक्र नहीं करो, वो हमारा भरपूर साथ देगी। लेकिन असगर साहब, आप ये कैसे कर सकते हैं? यानी हमने अभी नया रेस्टोरेंट खोला है, पहले 2-3 हफ्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं। असगर, अरे मॉम, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हर बार सरप्राइज देने के लिए आ जाती हैं आप दोनों, बताकर आ जाया करें। अरे बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ? देखिए मॉम, सारा मसला हल हो गया है, इसकी का कोई कसूर नहीं है इसमें। खैरियत तो है बेटा, फिर कोई मसला तो नहीं हो गया? क्या इसकी दोबारा जेल चली गई? कैसी बातें कर रही हैं? कभी तो अच्छी बात किया करें ना। यानी हमने इसकी को बेगुनाह साबित कर दिया है, केस सॉल्व हो गया है। अच्छी बात है, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा, बहरहाल हमने तोलगा से बात कर ली है इस बारे में। क्या आपने तोलगा से बात की है? आपको कोई जरूरत नहीं थी उसके पास जाने की। क्यों गई उसकी तरफ? क्यों बात की उससे? आप जानती तो है उससे। ठीक है बेटा, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बस थोड़ी ही देर बैठे थे वहाँ पर, फिर उठ गए थे। अल्लाह मुझ पे रहम कर। ये किजन साहबा यहाँ पर क्या कर रही हैं? सरदार, सच में मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात कहूंगी, तुम तो हीरो निकले। तुम्हें उस वक्त असगर का चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने कहा कि एसगी का केस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हैरान हो गया था। हाँ जाहिर है, आखिर तुमने एसगी को बचाया जो है। इस तरह एसगी जान जाएगी कि उसके लिए कौन ठीक है। बहुत जल्द उसे एहसास हो जाएगा कि मैं ही उसके लिए बेहतर हूँ। बस तुम देखती जाओ इरम, हमारी कहानी का एंड खुशी पर होगा। आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है। क्या मतलब? पहले नहीं था? अच्छा, अभी तुम अपने भाई को नहीं जानती हो। ठीक है, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब अगला कदम क्या उठाने वाले हो? एक प्लान तो बनाया है मैंने कि असगर को यहाँ काम करने की इजाजत ना मिले, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और किस तरह की मदद चाहिए मुझसे? ओजान, तुम्हें जहमत देने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। क्या हो गया इसमें? जहमत की क्या बात है? जानता हूं क्या सोच रही हो। एक नया असिस्टेंट चाहिए, 2-3 और लोग चाहिए, और इतने कमरे भी नहीं है इस नए ऑफिस में। तुम्हें एक बड़े ऑफिस की जरूरत है और वो हम जल्द ढूंढ लेंगे। थोड़े दिनों में एक नया विला ले लेंगे जिसमें बहुत कमरे होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हत्ता कि मेरे पास एक क्लाइंट तो मौजूद था और ये उसी की फाइल है। मेरा पहला क्लाइंट मेरी मदद लिए बगैर ही मसले से बाहर आ गया। मैं नहीं सोच सकता कि तुम हमारे साथ काम किए बगैर रह सकती हो। खैर, तुम्हें जल्दी एक नया केस मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोग आ गए हैं। अरे इसकी बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान। ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, अब आप लोग यहाँ आ गई हैं तो मुझे जाना होगा। आज रात के लिए तैयारी भी करनी है। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। डिनीस, एक बात कहूँ मैं तुमसे, हम सभी लोगों के साथ कितना कुछ बुरा हो गया, कितना दिल टूटा हुआ था हमारा, अपसेट थे। फिर हम पर किस्मत मेहरबान हो गई। मैं बता रही हूँ, एक नई शुरुआत है। क्या बात है, आज तुम काफी पॉजिटिव लग रही हो। लेकिन इस वक्त तो मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह शायद ये नई शुरुआत थी। मेरी बात सुनो, वाकई मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा।
ये जगह कुछ छोटी नहीं है? इसलिए क्योंकि ये छोटी और क्यूट है ना। तुमने शायद नहीं देखा, नीचे एक गार्डन भी है, बहुत पसंद आएगा। अभी के लिए इतना काफी है। मैं तो बस डेनिस के पुराने ऑफिस से कंपेयर कर रही थी, इसलिए मुझे छोटा लगा। रेट्रो स्टाइल का है ना ये दरअसल जानसू, आजकल फैशन में है। मुझे लगता है हमें थोड़ा पेंट करना चाहिए जिससे ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी। खुद ही से डेकोरेट कर सकते हैं। तो क्या तुम वाकई पेंट कर सकती हो? और नहीं तो क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। लेकिन हमें यहाँ पर किराया कम देना है और ये शहर के बीच में है और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा अहम है। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी कि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैसे लाएंगे, मगर हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज का हल होता है। इस जगह की शक्ल ही बदल देंगे। ये भी करते हैं जरूर, लेकिन उससे पहले हमें जानसू की वेडिंग प्लान करनी है क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना जानसू? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी शादी? मतलब ये कि मेरी शादी? तुम्हारी शादी। हाँ मेरी शादी। लेकिन तुम लोग इसमें पहनोगे क्या? तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। 2 दिन रह गए हैं। मुझे तो कोई टोना ख्वाब लग रहा है। मैंने तो अभी तक अपना वेडिंग ड्रेस भी नहीं ट्राई किया। उफ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शादी के लिए और क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। अरे मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। बात करते हैं इस बारे में, फिक्र मत करो। दुनिया भर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल ना हो। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। सब मिलकर करना। हाँ बिल्कुल। बेटा असगर ये वहाँ पे बहुत परेशान थी। तोलगा के साथ काम करके ये खुश नहीं थी। यानी तुम देख रहे हो ना बेटा, कितनी उदास लग रही है ये यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। बहुत अच्छे। असगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं वो जगह छोड़कर आ गई हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तोलगा साहब इतने बदतमीज और नफरत से भरे हुए इंसान निकलेंगे। अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। अब नहीं जाऊंगी। आपको क्या हो गया? इसने जो कहा उस वजह से आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम्हें देखना चाहिए था। जैसे इसे पता चला यानी तोलगा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो फिर इसे बहुत गुस्सा आया और फिर तुम जानते हो क्या हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये तोलगा पर कितना चिल्लाई है। तो गिज़ैम साहबा, क्या आप हमें भी दिखाना चाहेंगी कि आप उस पर किस तरह से चिल्लाई थी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हमने क्या तुमसे झूठ बोला है जो दोबारा तुम उससे करने का कह रहे हो? मैं यहाँ मामले को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उसे बिगाड़ना चाह रहे हो। तुम खामोश रहो। ये सब भूलना इतना आसान नहीं है सीमा। तुम भी खामोश रहो फितनात। सीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। असगर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहूंगी। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काम दे दो मुझे, मैं बिना किसी शिकायत के कर लूंगी। अगर यानी तुम कहो तो मैं बर्तन धोने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। सब झूठ। ठीक है, कबूल है मुझे। ठीक है, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन वेटर्स के तौर पे काम करूंगी। असगर साहब, आप इस पर फिर से भरोसा करेंगे, वो भी इतनी आसानी से? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? वेटर्स के तौर पे ना, वेटर्स होगी। लेकिन हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वेटर्स कह रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत फैसला है। वेटर्स के तौर पे स्टार्ट करो फिर। इनका भरोसा मत कीजिए। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपने सुना नहीं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और आप इसको इस तरह से दूसरी बार मौका दे रहे हैं। आप लोगों के साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और आप अभी भी इन्हें। काफी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ठीक है। अगर चाहो तो वेटर्स के तौर पर स्टार्ट कर सकती हो। बिल्कुल, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ का माहौल पता है तुम्हें, काम करने के लिए बहुत सा है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। मेरा प्यारा बेटा, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली। देखिए मेरी बात सुने, आइंदा आप तोलगा से जाके कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस उससे बात करके मामला खत्म करना चाहती थी। ओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुत्ते की दुम है, हमेशा टेढ़ी रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। खैर आप लोग बैठे, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूं जाके। ठीक है बेटा, तुम जाओ। गुड लक। मेरी दुआ है कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। सीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा चांस मिलने का तुम्हारा पूरा हक था। हाँ, हर एक को दूसरा चांस मिलने का हक है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। फितनात, आ जाओ। घर जाने से पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों की वजह से सर बहुत घूम रहा है। बस थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं। तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये औरत।
तो नई वेट्रेस, ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म। तमाम चीजें इसके अंदर हैं, देख लेना तुम। बहुत शुक्रिया पाब्लो। पाब्लो? पाब्लो सिर्फ मुझे मेरे करीबी दोस्त कह सकते हैं। तुम मुझे पाब्लो साहब कहोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी करीबी नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानता मोहतरमा, आप यहाँ पर नई आई हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, आपकी जो पुरानी जॉब थी, आप वहाँ से निकाली गई थी या खुद छोड़ी थी? मेरे बारे में अपनी जबान संभाल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या कोई पुराना गिल्ट और कुछ नहीं। समझ गया। यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। शुक्रिया आपका। जाओ यहाँ से। वाह भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुश्किल से जान छूट गई है। हाय, हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था। हाँ मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सर उठाकर आगे बढ़ना है। मैं आज अगर ठीक हूँ ना, उसकी वजह तुम लोग हो। तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा पहला अपना ऑफिस है। अब मुझे कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। तुम देखना ये बिजनेस तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। देखती जाओ, किस्मत साथ देगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे भी है। हाँ लेकिन उसके बाद मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो होगा ना। हर चीज वक्त पर हो जाएगी डिनीज, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। कोई शक बनता ही नहीं है इस बात पर, ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करने वाली हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है कि असगर के साथ काम नहीं करना सही रहेगा? नहीं जासू, देखा था ना तुमने कि उसकी अम्मी ने किस तरीके से बात की थी मुझसे। हर दफा कुछ भी मैं करती हूँ वो उसका क्रेडिट असगर को इस तरह से देती है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम खुद भी एक बासलाहियत और मेहनती लड़की हो, उसकी माँ को सोचने दो कि वो क्या चाहती है। मैं इसकी को समझ सकती हूँ, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी कामयाब थी क्योंकि इसके साथ असगर जो। हाँ ऐसा ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ मगर मुझे क्या करना है यही नहीं जानती हूँ मैं। तो चलो अब सब सेट हो गया तो काम शुरू कर लें फिर। इसमें कोई शक नहीं, इस जगह को भी तुम लगाबिया की तरह ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। देखो एसगी वाला मामला बहुत बड़ा बोझ था मेरे कंधों पर, अब वो हट गया तो मैं फोकस कर सकता हूँ काम पे, समझे मेरी बात? हाँ ठीक है, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसकी हमारे साथ यहाँ भी काम करेगी? क्या मतलब है इस बात का? क्या डेनिस साहबा ने कहा है कि इसकी साहबा यहाँ पर काम नहीं करेंगी? ओ रुक जाओ, क्या तुमने फजूल में सनसनी फैलाना शुरू कर दी है? क्या मसला हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ अरे नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि वो यहाँ पे काम करेगी या नहीं। नहीं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है बात करने के लिए। मैं तो उसके लिए सरप्राइज तैयार करवा रहा हूँ। कैसा सरप्राइज? हरगिज नहीं, अपने काम से काम रखो, बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नया सुन लो तुम्हारी दिलचस्पी शुरू हो जाती है, तुम जरा दूर रहो उससे। नहीं, हम मशवरा कर सकते थे। रुक जाओ, हरगिज मत कूदना बीच में। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। किस बारे में? बस ऐसे सोच रहा हूँ, जब लगाबिया था तो दूसरी जगह खोलने का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। खैर अब लगाबिया नहीं है, क्या कह सकते हैं। डर लग रहा है कि ये जगह वैसी नहीं हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी मेहनत करना होगी। इस जगह को भी हम मनवाएंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे और यही जगह पहचान में नहीं जाएगी। वैसे एक बात है, काफी मेहनत की थी हम लोगों ने, यानी लगाबिया जैसी जगह के साथ बहुत सारी यादें भी तो वाबस्ता थी हमारी। वाकई में तुम समझ सकते हो, वो हम सबका सेंटर पॉइंट था। खैर अब वो हमारे पास नहीं रहा। तुम जानते हो, हम कुछ भी कर ले, मुझे लगता है कुछ न कुछ जैसे नामुकम्मल सा रह गया है। यकीन करो, कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपना वतन ही खो दिया है। अगर हम तोलगा पे प्रेशर डालते तो वो जगह आज हमारे पास होती। नो ओजान, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। एक मिनट के लिए भी इसकी को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आ गई। जाने मन, खुशामदीद। क्या डेनिस भी आई है? हाँ वो अंदर है। ओ अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। मुझे कहना था कि हमारे पाब्लो ने बहुत खास ड्रिंक बनाई है। यकीन करो, तुम पियोगे इतनी फ्रेश हो जाओगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। यकीनन। हाँ सही। खैर मैं ये कहूंगा कि हर चीज सेट हो रही है दिन ब दिन, जो कि बहुत अच्छा है। अंदाजा नहीं था कि इतना मजा आएगा इस जगह पे। सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये रही आप लोगों की कॉफी, एंजॉय करें। आप लोगों की कॉफी भी ले आई मैं, एंजॉय करें। पानी चाहिए? ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हारा यही काम है, तुम्हें ही करना है ये सब। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हाँ गिज़ेम, तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाया है मैंने। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? कहीं इसमें जहर तो नहीं डाल दिया? तुम जैसा नहीं हूं। इसका नाम नहीं पूछोगी? एक काम करो, बता दो क्या है नाम। लेडी गागा। ये नाम रखा है? हाँ। अच्छा है। ये गागा नाम तुमने मेरी पर्सनालिटी देख के रखा है? दरअसल बात कुछ यूं है, इसको पीने के बाद होता ये है कि नाचने का दिल चाहता है, इसलिए। बस भी करो, तुम्हारे ये मजाक कब खत्म होंगे? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ऊंची हील पहनकर इधर उधर घूमते रहना और यूं बिला वजह की फजूल गुफ्तगू करने के बजाय काम करना कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मेरा दिल खराब होगा, ऐसा है क्या? नहीं जानता हूं, तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सोच रहा था कि कोई इंसान इतना मनफी सोचता हो, भला ये कैसे मुमकिन है? क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वैसे ये यूनिफॉर्म तुम पर बहुत जच रहा है। थक गई हूँ मैं, वाकई में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अजीब हालत हो गई है। मुझे लगा था ये काम आराम से कर लूंगी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है ये तो बेहतर होगा मुंह बंद रखो अपना। हुक्म है क्या? एक लफ्ज और नहीं। ठीक है। अरे गिज़म साहिबा, कैसी हैं आप? हाँ बताए ना, कैसी हैं? कितनी हसीन है आप। हैदर साहब, हैदर साहब। शायद होश में नहीं है ये अपने। हैदर साहब। तुमने मुझे डरा दिया, धूल गिरा दिया मेरे। आई एम सो सॉरी, मैं डर गया था। वो बात यह है कि इनको देख के मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। वैसे मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन आपको देखकर मैं तो ये भूल ही गया। शायद दिमाग खराब है तुम्हारा। और क्या मतलब है कि हाथ पांव फूल जाते हैं तुम्हारे? और बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? ये सब करने के लिए किसने कहा है तुमसे? मोहतरमा, मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। आपको अच्छी तरह याद हो ना, मैं फितनात साहिबा ने जिक्र किया होगा यकीनन मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें याद रखूंगी मैं? तो मतलब भूल गई मुझे? ये किस तरह का आदमी है? अच्छा खैर छोड़े, ये फूल लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया था। ये लीजिए। हाँ, इसे रखने में ही और गिज़म साहबा, मेरी दुआएं हर वक्त आपके साथ हैं और इंशाल्लाह एक दिन आप हेड वेट्रेस जरूर बनेंगी। बिल्कुल सच कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं। वो मैं फूल के साथ ये मिठाई लाया था, क्योंकि फूल प्यार की अलामत होते हैं। वैसे ये मिठाई बहुत महंगी है, मगर गिज़म साहबा के लिए बिल्कुल इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। क्या बात है। चलिए अब आप अपना मुंह खोलिए और ये मिठाई खाइए, क्योंकि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मुंह खोलिए। ठीक है, मैं ये बाद में खा लूंगी। अभी किचन में मुझे कुछ काम है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम लोग बातें करो आपस में। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खा लीजिएगा, बहुत महंगी मिठाई है। मेरी नई रेसिपी, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं रखा। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो खाकर बताओ कि ये कैसा बना है ना जबरदस्त? चलो अब जरा मुझे इसकी तफसील बताओ। इसे खाकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मसलन इसका टेस्ट कैसा है और तुम इसे खाकर क्या महसूस कर रही हो? लग रहा है जैसे बर्फ से ढके पहाड़ों पर मौजूद हूं। एक लावा, एक तूफान मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। हर तरफ ठंडी हवा। समझ नहीं आ रहा क्या महसूस हो रहा है। मतलब कुछ महसूस नहीं हुआ? एक बार और ट्राई करते हैं। अब बताना क्या महसूस हुआ। आंखें तो बंद करो। हाँ बताओ। अपने इर्द गिर्द कुछ गर्माहट महसूस हो रही है मुझे।
मुझे एक घर नजर आ रहा है जिसके अंदर आग सी लगी हुई है। कहीं ये मेरा दिल तो नहीं है शायद। उसके बाद? उसके बाद अब कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, ये मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। समझ गया। एक घर जिसमें आग लगी हुई है, बीच में बर्फ है और चारों तरफ लावा। उजान, अब शर्मिंदा तो मत करो ना। ठीक है ठीक है, मुझे इस रेसिपी का नाम मिल गया। तो ऐसी बात है? बिल्कुल। और वो क्या है? किलिमंजारो। अफ्रीका का वॉल्केनो। बिल्कुल, जो इस डेजर्ट के बीच में होगा। ये पब्लिक के लिए नहीं होगा। लेकिन किस लिए? ये भी तो बहुत हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए होगा। तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ काफी गर्मी हो रही है? हाँ सही कहा, है ना? गर्मी हो तो रही है। असगर बहुत एक्साइटेड है, वो देख लेगा। असगर? लेकिन वो इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों? इसकी को सरप्राइज देना चाहता है। कैसा सरप्राइज? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे ख्याल में मैं इतना गुम था कि मैं उससे पूछ ही नहीं पाया। अब तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। पता नहीं क्या मसला है। बहुत ही गर्मी हो रही है। एसी ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऑन करो जल्दी से। अब ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। सब एक साथ बोल रहे हैं। जल्दी से एसी ऑन कीजिए। गर्मी का तोड़ हाजिर है। ये सब क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कोई और कलर नहीं है क्या? कलर? कोई और कलर? हाँ। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये कैसे इस्तेमाल होता है मैं भी बताती हूँ। इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ना तो ये आपके सर पे आपको अच्छी तरह हवा देगा। ये ऑन कहाँ से होता है? ये हो जाएगा। हो गया। लगता है किस्मत ही खराब है। क्या बात है वैसे? हाँ हाँ, कितना अरसा हो गया ऐसे इजाद हुए, आज भी कितना जरूरी हाँ है। बिल्कुल। तुम्हारे हाथ में बहुत बुरा लग रहा है। सही वैसे कह रहे अच्छी चीज है ये। अरे बस कर दो भाई, बहुत ठंड हो गई है। आग जलानी बिल्कुल पड़ेगी नहीं। मुझे। मेरे ख्याल में हमें आग नहीं जलानी चाहिए क्योंकि आग के साथ मेरा तजुर्बा एक काम कुछ करो, अच्छा नहीं है। न्यू वेटर से कहो कि कॉल करे और एयर कंडीशनर ठीक करवाए। जरूर। नई वेटर कहाँ है? हाँ, तो जब तक एसी ठीक हो रहा है आप सब लोगों को रेस्टोरेंट की तरफ से लेमनेड बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप लोग? बहुत गर्मी है यहाँ, मुझे नहीं चाहिए। सर आपको गर्मी क्यों ना लगे? आपने इतनी मोटी जैकेट जो पहन रखी है, उतारिए जैकेट, उतारिए। अभी सारी गर्मी बिल्कुल दूर हो जाएगी। कैसा लगा? वापस करो मुझे। मगर आपको तो गर्मी लग रही है ना? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? क्या ये मुझे वापस करोगे? नहीं दूंगा। हुर्रे! दो मुझे। मत चाहिए प्लीज, मजाक कर रहा था मैं। बिल देने की कोई जरूरत नहीं। बिल किस बात का दूंगा मैं? बिल्कुल बेकार है तुम लोगों की सर्विस। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हाँ ये दो मुझे। यहाँ आकर गलती की मैंने। कैसी जगह है ये? अच्छा है। किचन में खड़ा होना तो नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है आग लगी हुई है। देखो तो सही, ये जगह किस कदर भरी हुई है। लग रहा है जैसे बुरी नजर है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस सब के पीछे तोलगा का हाथ है। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, ये बात मैं फील कर सकती हूँ। इसकी बेवकूफों वाली बातें मत करो। एयर कंडीशनर्स कौन खराब करेगा? हाँ डेनीज, हाँ एक बुरी खबर है मेरे पास, सुनोगी? क्या बहुत बुरी खबर है? डेनीज, मैं उस आदमी को बहुत नजदीक से देख चुकी हूँ। वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। असगर देखो कितना परेशान है, मैं जाकर तसल्ली देती हूँ उसे। बिल्कुल नहीं, यही रुकी रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? क्योंकि असगर तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है और वो लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, सरप्राइज मेरे लिए? और किस लिए है ये सरप्राइज? मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं मालूम। उजान ने कहा कि वो सरप्राइज प्लान कर रहा है लेकिन वो भी नहीं जानता। कुर्बान जाऊं इस पर। इतने सारे मसाइल चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये तो तुम खुद सोचो कि वो ऐसा कौन सा बड़ा सरप्राइज हो सकता है। वैसे ये सरप्राइज कितना बड़ा सरप्राइज हो सकता है? एनी आइडिया? देखो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? नो नो, ये नहीं हो सकता ना इस वक्त। प्रपोज? मुझे कुछ नहीं मालूम। हो भी सकता है, हो भी सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है ना। शादी करना चाहता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। किस किस्म की हरकतें कर रही हो तुम इसकी? आराम से। हाँ, पुरसुकून। अच्छा ना, ठीक है ना, अब बात ही तो कुछ ऐसी है ना, ऐसी तो बिहेव करूंगी मैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? नहीं, सिर्फ प्रपोज ही तो कर रहा है, कौन सा शादी तो क्या कर हो रहे हैं? देखते हैं। ये सोचो कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं।